રાજકારણમાં વફાદારીની કિંમત શું? શું રાત દિવસ પક્ષ માટે લોહી પરસેવો એક કરનાર કાર્યકર્તાની કોઈ વિસાત નથી? આ સવાલો આજે અમદાવાદના બહેરામપુરા વોર્ડમાં ગુંજી રહ્યા છે. વાત છે બહેરામપુરા વોર્ડના કોંગ્રેસના કર્મઠ કાર્યકર્તા શોએબ રંગરેજની. એ જ શોએબ રંગરેજ, જેમને પક્ષના ઝંડા ઉઠાવવામાં ક્યારેય રાત જોઈ નથી કે દિવસ જોયો નથી. હાડ થીજવતી ઠંડી હોય કે ધોમધકતો તાપ, કે પછી વરસાદના પાણી, બહેરામપુરાના લોકોની સેવા માટે આ માણસ હંમેશા ખડેપગે રહ્યો છે. લોકોની સમસ્યા હોય, રસ્તાના પ્રશ્નો હોય કે પાયાની સુવિધાઓ, શોએબ રંગરેજ એટલે જનતાનો ભરોસો. પરંતુ 2026ની મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીના મેન્ડેટની વાત આવી ત્યારે કંઈક એવું બન્યું જેની કોઈએ કલ્પના નહોતી કરી. જે વ્યક્તિએ પાર્ટી માટે પોતાનું આખું જીવન લુપ્ત કરી દીધું, તેમને જ આજે મેન્ડેટથી વંચિત રાખવામાં આવ્યા છે. પાર્ટીના આ નિર્ણયથી શોએબ રંગરેજ જેટલા દુઃખી છે, તેનાથી અનેક ગણી વધારે નારાજગી બહેરામપુરાની જનતામાં જોવા મળી રહી છે. લોકો પૂછી રહ્યા છે કે શું કામ કરનારને બદલે માત્ર વગ ધરાવનારાઓને જ ટિકિટ મળશે? શું જમીની સ્તરના કાર્યકર્તાની કોઈ કદર નથી? પોતાના જ પક્ષ દ્વારા અવગણના થવા છતાં શોએબ રંગરેજ આજે શું વિચારી રહ્યા છે? શું તેઓ જનતાના આદેશને શિરોધાર્ય માનશે? ચાલો સીધું જ સાંભળીએ શોએબ રંગરેજ પાસેથી. भाई, मेरी नाराजगी किसी से नहीं है। नाराजगी मेरी इसी बात की है कि आज मैंने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर काम किया, चाहे वो वार्ड हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हिंदुस्तान हो, मैंने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर रह के काम किया, लेकिन उसका फल मेरे को हमारे वार्ड के अंदर ही नहीं मिला। तो इसका शीर्ष नेतृत्व को आपको सोचना चाहिए था कि जो इंसान जमीन से लेके, कार्यकर्ताओं से लेके, लोगों के बीच में रहकर काम करता है, उसका ही आप दावेदारी लेने के बाद आप उसको ही टिकट काट देते हैं। ये आपने जो डिसीजन लिया, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। और आगे जो भविष्य में जो नौजवान जुड़ना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, कहीं ना कहीं वो भी नाराजगी जता रहे हैं कि हम जैसे इंसानों को जब टिकट नहीं मिलता है तो उनका आगे चल के फ्यूचर क्या कांग्रेस पार्टी में। अगर शोएब भाई आपके समाज में थी तो कांग्रेस पार्टी ने एक और टिकट दी हुई है, फिर क्या नाराजगी आती है आपको? हमारी समाज के अंदर 4 नाम रखे गए थे, तो उन 4 नामों के अंदर हमारा फैसला यह था कि आप पार्टी में से पार्टी अपने को एक टिकट देगी, तो वो दी भी गई। लेकिन मेरे को नाराजगी अपने समाज की नहीं है। जो अपने समाज में टिकट मिली, मैं उनके लिए मेहनत भी करूंगा, लेकिन सवाल मैं अपना कर रहा हूं कि पार्टी के अंदर समाज एक जगह है, लेकिन कार्यकर्ता की मेहनत एक जगह है। कि अगर मैंने मेहनत की है तो उसका मेरे को परिणाम क्यों नहीं मिला, वो सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल कि आज जो हमारे सीनियर लीडर हैं, उन्होंने प्रॉपर जानकारी नहीं ली कि किस किस को टिकट मिल रही है। जो समीकरण बना था एससी का, जनरल लेडीज का, ओबीसी का, उसके अंदर आपने ये तपास नहीं की किस इंसान को किस तरीके से टिकट मिल रही है। एक अब बात कर लेते हैं कि ओबीसी जो जेंट्स को मिलनी थी टिकट, उसके अंदर एक एनसीपी का आदमी अभी जो जुड़ा हुआ था, और अजीत पवार के गुट का आदमी, जो शिंदे गुट यानी कि बीजेपी लॉबी का आदमी, जो अपनी सदस्यता रद्द नहीं करता एनसीपी में, और कांग्रेस के अंदर सदस्यता ली भी नहीं, और आपने डायरेक्ट उठा के उसको टिकट दे दी। किस बेस पे दे दी? कार्यकर्ता नहीं थे, 25 साल पुराने भी कार्यकर्ता थे, 30 साल पुराने भी कार्यकर्ता थे, उनको टिकट दी जाती। ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान होने वाली बात हुई। तो ये सोचना चाहिए था उनको कि आप किस किस को टिकट दे रहे हैं। रही बात समाज की, समाज के लिए तो मैं कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं, और टिकट मिली है, मुझे बहुत खुशी है। मुझे मिलती, उनको खुशी होती। लेकिन आज जो दूसरे डिसीजन हुए वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत हैं, और मेरी मेहनत को बिल्कुल नाकाम कर दिया गया। आपकी गुटबाजी, आपकी आपस में नाराजगी की वजह से जो कार्यकर्ताओं का मरण हुआ, जो टिकट ना मिली, तो उसकी कहीं ना कहीं नाराजगी जताने का मेरे को पार्टी को बिल्कुल हक है, क्योंकि मेरे लिए पार्टी सर्वोपरि है। मैंने तन मन धन हर तरीके से दिया है। पूरा अहमदाबाद जानता है, पूरा गुजरात जानता है, सारे सीनियर लीडर जानते हैं कि शोएब रंगरेज किस तरीके से लिए पार्टी में काम करता है, और आगे भी करता रहेगा। और मेरे बाप दादाओं से कांग्रेस में ही रहे, और मैं भी कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूं, और राहुल गांधी का सिपाही हूं, और हमेशा कंधे से कंधा लगा के हर कार्यकर्ता के साथ, हर समाज के लोगों के साथ,
हर नेताओं के साथ कंधे से कंधा लगा के मैं काम करता रहूंगा। लेकिन नाराजगी एक ही चीज की है कि आज मैंने अगर दावेदारी करी, सिर्फ एक मेरी हैसियत पार्षदी की नहीं थी, जो मैंने अपनी लेडी सीट आने की वजह से मैंने अपनी मां के लिए मांगा था, उसको भी नकारा गया। वजह क्या निकारने की? सबसे बड़ा सवाल मेरा हमारे सीनियर लीडर से है कि मेरी टिकट काटने की वजह क्या रही, और मैंने ऐसा क्या कंट्रोवर्सी में मैं पड़ा? कभी मैंने किसी के लिए गलत नहीं बोला, कभी मैंने किसी के लिए हस्तक्षेप नहीं किया, फिर भी मेरी टिकट काटी गई। उसकी वजह क्या? ये मेरा सवाल ने हमारे सीनियर लीडरों से है, और मैं हमेशा करता रहूंगा। क्यों इन्होंने ये जो गलत डिसीजन हुआ मेरे लिए, प्रति मेरे लिए, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। और अब जब ये डिसीजन ले लिया गया है, कल 15 तारीख के बाद जो भी प्रचार प्रसार जो भी होगा, उनको जरूरत लगेगी, रात के 2 बजे हो, रात के 12 बज रहे हो, दिन के 1 बज रहा हो, शोएब रंगरेज हमेशा खड़ा मिलेगा। जिस तरीके से उनको काम लेना है मेरे से, मैं हमेशा देता रहूंगा। और मैं अपने समाज से अपील करना चाहता हूं, और दूसरे समाज से भी अपील करना चाहता हूं कि दूसरी पार्टियों को नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाकर उनको आगे बढ़ाएं और उनको जिता के लाएं। यही मेरी दरखास्त है। ये आपके इस स्टेटमेंट से बहरामपुरा की राजनीति में और भी गर्मावा आ सकता है, ये कह सकते हैं हम लोग, इसलिए कि बहरामपुरा में एक कद्दावर नेता तस्नीम अलम तिर्मी जी की टिकट काट चुके हैं। क्या कोई कांग्रेस के लीडर आपसे कहलवा रहे हैं कि मुझे तो टिकट नहीं दिया, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन आप कांग्रेस से बगावत मत कीजिएगा, कांग्रेस को वोट कीजिएगा? कोई पीछे लगा हुआ इस खेला तो बिगाड़ चुके हैं बहरामपुरा वार्ड का, लेकिन खेल को और बिगड़े हुए खेल को सुधारने के लिए आपको मोहरा बनाया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास कई लोगों ने जो हमारे आज तक के इतिहास में देखा है कि नाराज ने कभी मदद करने की बात नहीं की सिवाय आपके। आप पहली ऐसी शख्सियत हैं जो नाराज होकर भी कांग्रेस के वफादार बनकर यहाँ पर हमारे सामने बैठे हैं। कई सवाल मेरे सामने आए हैं, और मेरे जो टीम है, जो हमारे कुछ लीडर्स हैं, उन्होंने भी पूछा कि शोएब भाई, आपने जो डिसीजन आपके लिए हुआ उससे आप खुश हैं कि नहीं, और आपका आगे क्या डिसीजन रहेगा? तो मेरा एक ही जवाब है कि डिसीजन मेरा हमेशा यही रहेगा कि मेरे पास कांग्रेस पार्टी को लेके कोई पद हो या ना हो, मैंने हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए अपना जी जान से मेहनत करी है और आगे भी करता रहूंगा। हाँ, नाराजगी होती है। नाराजगी इस बात की है कि मैं अगर मजबूत कार्यकर्ता नहीं था, अगर मैं अपने लोगों के लिए काम नहीं कर सकता था, बेशक आप मेरे को इन्वॉल्व ही नहीं करते, बिल्कुल आपको बोलना ही नहीं था कि शोएब भाई आप जो हैं विड्रॉ कर जाइए, लेकिन आपने आज सुबह तक मेरे से यही रहा कि आपका टिकट फाइनल है। तो तीन घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि शोएब रंगरेज का टिकट कट जाता है? कमला चावला का भी कटा है, तस्नीम अलम तिर्मी जी का भी। वो एक पार्टी डिसीजन है, मैं उसको नहीं बोल सकता। गुटबाजी है क्या कांग्रेस पार्टी में अभी? क्योंकि गुट अभी हमने एक विधायक का भी नाम सुना है, तो उसका भी विरोध हो रहा है। मैं वहां तक नहीं जाना चाहूंगा। गुटबाजी आपस में सबसे एक दूसरे से होती हैं, लेकिन मेरा तो एक ही सबसे डिसीजन क्या नाम है, आपको बोलना है, अपील है कि सब लोग एक होकर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएं और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें। गुटबाजी जुगलबंदी एक दूसरे से चलती रहती है और चलती रहेगी, लेकिन उसके अंदर कार्यकर्ताओं का विभाजन हो जाए, ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और सीनियर लीडरों को चाहिए कि आप लोग एक दूसरे से नाराजगी रहे ना रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं को एक करके चलें, ताकि वो उनकी जो बीच में डिफरेंस है वो एक हो जाए और लोगों के बीच में आके वो काम करें। और कांग्रेस पार्टी बनी काम करने के लिए लोगों के बीच में, तो इसकी नाराजगी एक दूसरे से हटाकर और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएं। आप कांग्रेस को जोड़ने की बात कर रहे हो, कुछ बड़े नेता है वो तो कांग्रेस को तोड़ने के ऊपर लगे हुए हैं, तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? जब कांग्रेस को जोड़ने की बात करो, मगर ऐसे बड़े नेता जो इस तरह से लोगों को टिकट दे, जो पक्ष पलटू करते हैं देशों को, और जो वफादारी से काम करते हैं उनको टिकट नहीं देने में आती, तो इस तरह से कैसे कांग्रेस आगे बढ़ेगी? भाई, वो उनका पार्टी का डिसीजन रहता है कि कुछ जो उनका कांग्रेस पार्टी में जो जॉइंट होते हैं उनको टिकट दी जाती है, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये जीत के लाएंगे। हाँ, ये है, जो वफादार कार्यकर्ता है, 10 साल से जुड़ा है या 5 साल से जुड़ा है या 20 साल से जुड़ा है, तो उसका हक पहले बनता है। और जो नए आते हैं तो उनका पीछे से जांच पड़ताल करके फिर उनको टिकट देने का काम किया जाए। ये थोड़ी सी नाराजगी रहती है कार्यकर्ताओं के बीच में, लेकिन
ठीक है, जब आप डिसीजन ले ही चुके हैं तो उसके अंदर हम लोगों का कार्यकर्ताओं का भी फर्ज ये है कि आगे चल के उनको जिता के लाएं और कांग्रेस पार्टी से जब वो जुड़ चुके हैं तो उनको अच्छे से काम करने की सलाह दें।